पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो अब हमें क्या करना है, एक हमें टेस्ट चार्ज Q0 लेना है। तो उस Q0 को इस एक पॉइंट दूसरे पॉइंट में ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो उस वर्क और उस Q0 की वैल्यू का रेशियो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, है ना। तो यही कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे 2 पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, किसी टेस्ट चार्ज को 2 पॉइंट किसी टेस्ट चार्ज को, है ना, किसी पॉइंट पर ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो एंड उसकी वैल्यू का रेशियो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो पॉइंट ए एंड बी जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VB माइनस VA इक्वल, VB माइनस VA इक्वल। अब देखिए किसके इक्वल होगा, किसी टेस्ट चार्ज Q0 को A से B तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा वो, और उसकी वैल्यू, टेस्ट चार्ज की वैल्यू की है Q0, तो उनका रेशियो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो VB माइनस VA इक्वल WA टेंस टू B अपॉन Q0। तो ये हो गया यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशंस एंड उसकी वैल्यू। अब देखिए ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो इज स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हमेशा कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर में क्या होता है, अदिश राशि, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, हाँ, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो जूल अपॉन कूलाम। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए W अपॉन Q0। तो W की यूनिट क्या होती है, वर्क की, जूल, एंड अपना जो Q0 क्या है, अपना चार्ज है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, SI यूनिट क्या होगी, कूलाम। तो इस प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या हो जाएगी, जूल अपॉन कूलाम, या फिर जूल कूलाम इनवर्स, है ना, या फिर वोल्ट बोल सकते हैं। एंड इट्स डायमेंशनल्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mL2 T⁻³ A इनवर्स, ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल्स फार्मूला। तो पोटेंशियल डिफरेंस आया समझ में। फिर एक और बार रिवाइज कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, किसी टेस्ट चार्ज Q0 को किसी पॉइंट तक ले जाने में, है ना, किसी पॉइंट तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो एंड पोटेंशियल डिफरेंस की जो किस टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होती है Q0, उनका रेशियो के इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस प्रकार से VB माइनस VA इक्वल क्या हो जाएगा, WA टेंस टू B अपॉन Q0। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल अपॉन कूलाम, एंड डायमेंशंस फार्मूला mL2 T⁻³ A⁻⁻1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशनल्स फार्मूला। तो ये तो हो गया क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना, पोटेंशियल्स एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश से पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है। अभी तक हम फोर्स निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट में। अब हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल पढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल निकालेंगे। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करना है, क्या होता है, यह देखते हैं, है ना। तो देखिए, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू अ पॉइंट चार्ज, we have to calculate the work needed to bring a small test charge due infinity at the point. The ratio of the work to the magnitude of test charge give the electric potentials at the point. तो देखिए क्या बोल रहा है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है यह समझना पड़ेगा। तो हमने डेफिनेशंस बताया था आपको क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वही चीज़ यहाँ पर काम आएगी। तो देखिए, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस डू अ पॉइंट चार्ज। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ प्रोड्यूस हुआ है ना, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उस वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस फील्ड पर कोई एक और पॉइंट रखा हुआ है उस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स क्या है, कितना निकालना है वो देखते हैं, कैसे निकालते हैं। तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ से डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी, देखिए, तो वी हैव कैलकुलेट द वर्क नीडेड टू ब्रिंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी एट द पॉइंट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि उस जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो निकालना पड़ेगा।
एंड द रेशियो ऑफ द वर्क टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज गिव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट। फिर वह जो टेस्ट चार्ज है उसकी जो मैग्नीट्यूड जो होता है और जो हमने वर्क निकाला वो उसका रेशियो क्या कहलाएगा, उस पॉइंट चार्ज में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन यही होती है कि किसी मतलब चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज है ना या फिर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो, एंड टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका रेशियो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हमें करना है कि टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना, कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे एक और जो पॉइंट है उसमें हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क नीडेड टू ब्रिंग स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस वर्क की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो हमने इनफाइनाइट से उस टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट तक लाने में करना पड़ा है वो, एंड उस टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू है उसका रेशियो को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब वहाँ से किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट होगा। अब देखिए जो आपको डायग्राम दिख रहा है, देखिए 2.5 पोटेंशियल्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट में पोटेंशियल्स कैसे निकालते हैं, तो ये डायग्राम है। अब देखिए इन फिगर 2.5 लेट देयर बी अ पॉइंट चार्ज क्यू एट अ पॉइंट ओ। तो अब हम इसे मैथमेटिकली समझते हैं, हमने जो अभी पढ़ा तब उसे मैथमेटिकली हमें कैसे समझना है। देखिए ये वो समझ में नहीं आएगा तो यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, इन फिगर 2.5 लेट देयर बी अ पॉइंट चार्ज क्यू एट अ पॉइंट ओ। हमने क्या लेट कर लिया कि वहाँ पर एक पॉइंट ओ है जहाँ पर एक पॉइंट चार्ज क्या रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है। तो जब वहाँ पर पॉइंट ओ पर एक चार्ज क्यू रखा है तो ऑब्वियसली वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो ही जाएगा। अब देखिए ए टेस्ट चार्ज Q0, फिर हमने क्या बोला, फिर हमने क्या देखा था कि वहाँ पर हमें एक टेस्ट चार्ज Q0 लेना है तो उस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है और उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है उसका रेशियो क्या कहलाता है, पोटेंशियल्स कहलाता है ना। इस प्रकार से यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज भी आएगा। तो ए टेस्ट चार्ज Q0 इज टेकन फ्रॉम अ पॉइंट ए, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट ए दिख रहा है ना, ए टू पॉइंट बी। तो अब हमें एक टेस्ट चार्ज Q0 लेना है, अब उसे हमें एक पॉइंट ए से बी तक मूव करवाना है, ठीक है। जो आपको पॉइंट ए दिख रहा है और जब बी दिख रहा है वो, है ना। तो हमें एक टेस्ट चार्ज Q0 लेना है और उस Q0 को हमें एक पॉइंट ए से बी तक हमें मूव करवाना है। तो अब देखिए जब हम मूव करवाएंगे थ्रू अ डिस्टेंस dr इन इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोड्यूस बाय द पॉइंट चार्ज Q। तो देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, जो आपको यहाँ डायरेक्शन दिया है E, इसका डायरेक्शन और dr डायरेक्शन देखिए अपोजिट है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पॉइंट O लेना है, O में एक चार्ज Q है और अब चार्ज Q की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा E। अब हमें एक टेस्ट चार्ज Q0 लेना है और उस Q0 को हमें A से B तक मूव करवाना है डिस्टेंस dr, ठीक है। मूव करवाया हमने, देखिए फ्रॉम ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 एट पॉइंट A ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इज। अब देखिए फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज Q0, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से टेस्ट चार्ज Q0 पे जो फोर्स वर्क करेगा वो क्या होता है, हमारा फोर्स इक्वल क्या होता है, फिजिकल Q0 E होता है। ये हमने पहले ही पढ़ चुका है, तो वही डेफिनेशन यहाँ पर भी फॉर्मूला यहाँ पर भी वर्क करेगा। तो एफिकल क्या होता है, हमारा Q0 E होता है, ठीक है। अब देखिए वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट dr ऑफ द टेस्ट चार्ज Q0 इन डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब यहाँ पर देखिए जो हमने वर्क किया टेस्ट चार्ज को A से B लाने में, तो उसका डायरेक्शन आपका इधर है, मतलब हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन आ रहा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का राइट हैंड साइड में डायरेक्शन जा रहा है। तो दोनों डायरेक्शंस कैसे आ जाएंगे, अपोजिट आ जाएंगे, है ना। मतलब हमने टेस्ट चार्ज A को B से लाने में जो हमें जो डायरेक्शंस वर्क किया हमने डायरेक्शंस कैसे, हमें लेफ्ट हैंड साइड में वर्क करना पड़ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस किधर है, राइट हैंड साइड में है। तो दोनों का डायरेक्शंस कैसा हो जाएगा, हमारा अपोजिट हो जाएगा। तो जो वर्क करना पड़ेगा, देखिए अब जो DW वर्क इजिकल क्या हो जाएगा, वर्क इजिकल क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमें छोटा सा वर्क करना पड़ा है तो DW इजिकल क्या ले लेंगे, F इंटू dr, ठीक है। ये तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए F इंटू dr, अब हमने क्या किया वहाँ पर cos 180, तो cos 180 क्यों, कि देखिए हमने डायरेक्शन एकदम अपोजिट हो रहा है। जो E का डायरेक्शन से आपका राइट हैंड साइड में है और AB का डायरेक्शन क्या है, हमारा dr का डायरेक्शन से लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है।
तो अपोजिट डायरेक्शन है एकदम से, तो वहाँ पर कौन सा बोलना चाहिए, थीटा बोलना चाहिए, एंगल बनेगा 180 एंगल बनेगा वहाँ पर एकदम। देखो आपको वही लाइन दिख रही है वहाँ पे, लाइन में एक सिंगल लाइन में कौन सा एंगल बनता है, 180 एंगल बनता है। तो क्या आ जाएगा cos 180। अब cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो यहाँ से क्या जाएगा -f × dr। और f की वैल्यू क्या होती है, Q0e, आपको ऊपर दिख रहा है Q0e हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो dw इजिकल -Q0e × dr, ये हो गया। अब देखिए सिंस द फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट dr आर इन अपोजिट डायरेक्शन, से वही दिया है कि हमने 180 क्यों लिया है, क्यों लिया है, देखिए सिंस द फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट dr आर इन अपोजिट डायरेक्शन सो द एंगल बिटवीन देम इज 180। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। अब देखिए टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट A एट दिस डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज Q इज। अब देखिए ये तो हो गया। अब बोल रहा है जो हमारा टेस्ट चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज Q0 को इनफाइनाइट से इन्फिनिटी से एक बिंदु A पर लाने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, तो हमें देखिए इन्फिनिटी से एक पॉइंट A में लाना है तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में लाने के लिए डिस्टेंस कितनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और हमारे पास छोटी सी डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम उससे सारे जो डिस्टेंस है सबको सम कर देंगे, तो वहाँ से हमें टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी इन्फिनिटी वाली। तो हमने क्या किया, W इन्फिनिटी टेंस टू R, हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। तो क्या हो जाएगा, W इन्फिनिटी टेंस टू R इक्वल माइनस इन्फिनिटी। देखिए कहाँ से कहाँ तक वर्क कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो इन्फिनिटी में वैल्यू क्या जाएंगी, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस, मतलब कोई एक पॉइंट A है उसके अंदर R डिस्टेंस मान लिया, तो इन्फिनिटी से R तक लाने में है ना, तो क्या जाएगा Q0e × dr। तो ये हो गया इन्फिनिटी, हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। अब इंटीग्रेशन लगाने के बाद देखिए नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट इज E। क्या बोल रहा है, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट इज E। तो यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज Q R डिस्टेंस में रखा हुआ है तो E की वैल्यू क्या होती है हमारी, पहले हमने पढ़ा है क्या होती है, 1/4πε0 Q अपॉन R² होती है। तो यहाँ पर अब हम W इन्फिनिटी टेंस टू R इक्वल, इसमें हम E की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने पुट किया, देखिए पुट किया तो क्या आ जाएगा, W इन्फिनिटी टेंस टू R इक्वल माइनस R इन्फिनिटी टेंस टू R 1/, तो हमने E की वैल्यू पुट किया तो क्या आ जाएगा, देखिए ये पुट किया है हमने, पेन ले लेते हैं, देखिए है ना। तो ये जो वैल्यू है हमारी ये W वाली है, ये W इन्फिनिटी टेंस माइनस इन्फिनिटी टेंस टू R Q0e × dr। फिर हमने इंटीग्रेशन किया है, तो अब E की वैल्यू क्या होती है, ये होती है ना, E की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 Q/R²। तो इस E की वैल्यू हमें कहाँ पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो पुट किया तो क्या आया, देखिए W इन्फिनिटी टेंस टू R इक्वल माइनस इन्फिनिटी टेंस टू R Q0, जैसे का वैसा है ये Q0, ठीक। अब E की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये वाली आ जाएगी पूरी 1/4πε0 Q/R², और Q0 हमारा पहले का है। तो क्या आ जाएगा टोटल हमारा, ये माइनस Q × Q0 अपॉन 4πε0 एंड माइनस 1/R, और इंटीग्रेशन जब हटेगा तो वैल्यू क्या जाएगी R × मतलब इंटीग्रेशन का यहाँ फॉर्मूला लगा है ना, तो जब हमने उसे सॉल्व किया तो क्या आया हमारा, -1/R R × इन्फिनिटी, ठीक। तो एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही होता है एक, है ना, 1/R²। R² को पहले हमने क्या राइट कर लिया, R⁻² इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टेंस टू R। तो जब हमने, इसका फार्मूला होता है R⁻n + 1/n+1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, जब उसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/R, और जो हमारी वैल्यू है इन्फिनिटी टेंस टू R आ जाएगी। फिर हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया, मतलब R और इन्फिनिटी की वैल्यू पुट किया, तो जब R की वैल्यू पुट करेंगे तो R ही आएगा, एंड इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, Q × Q0 अपॉन 4πε0 अपॉन R, ठीक है। तो सॉल्व करें तो ये आ गया। अब देखिए, अब बाय डेफिनेशन पोटेंशियल्स एट पॉइंट A इज VA। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, वर्क तो निकल गया। अब पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो वर्क, तो यहाँ से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल्स एट अ पॉइंट A, तो VA इजिकल क्या हो जाएगा, W इन्फिनिटी टेंस टू R अपॉन Q0।
तो Q0, अब W की वैल्यू कितनी है हमारी टोटल, Q इंटू Q0 अपन 4πε0 इंटू R वैल्यू पुट किए, और अपॉन में Q0 से Q0 कैंसिल, तो ओनली क्या बचेगा Q अपॉन R, तो क्या आ जाएगा VA इज इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन R वोल्ट, एंड इफ देयर बी मीडियम्स ऑफ डिफरेंस कांस्टेंट के अराउंड द चार्ज Q देन पोटेंशियल VA इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन KR वोल्ट। तो ये हो गया हमारा पूरा डेरिवेशन। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अभी तक हमने देखा कि ओनली वन चार्ज की वजह से, वन चार्ज है ना, एक ही चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाला। अब हम पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज निकालेंगे, सिस्टम ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। Hence total potentials at a point due to a different charge is equal to the sum of the individual potentials due to them, है ना। तो कॉमन सी बात है, इसमें हम क्या करेंगे कि किसी भी पॉइंट पर, है ना, अलग बहुत सारे जो चार्ज हैं उनकी वजह से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, तो सबका क्या करेंगे हम अलग अलग पोटेंशियल निकालेंगे, तो उनका क्या कर देंगे सम कर देंगे। क्या करेंगे अलग अलग पोटेंशियल निकालेंगे, सबका सम कर देंगे, तो हमारा टोटल क्या निकल जाएगा, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकल जाएगा। तो वैसे ही करना है यहाँ पर। तो इफ़ देयर आर पोटेंशियल पॉइंट चार्ज, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंट चार्ज दिए पॉइंट पर +Q1 -Q2 -Q3 +Q4 सब चार्ज दिए हैं जो कूलाम, एंड डिस्टेंस उनकी डिस्टेंस कितनी है R1 R2 R3 R4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए से उनकी डिस्टेंस दी हुई है। तो द रेजुलेंट पोटेंशियल्स एट द पॉइंट, तो इस प्रकार से टोटल हमारा पोटेंशियल एक उस पॉइंट पर पूरा टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VA इज इक्वल, सभी को इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल के सम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R1 प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R2 प्लस 1/4πε0 Q3 अपॉन R3। सबको हमने पहले सबका पोटेंशियल निकाल लिया, सम किया, उसके बाद यहाँ पे हमने 1/4πε0 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा फिर ब्रैकेट के अंदर Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 डायरेक्ट जितने हमें लेना है टोटल। इस प्रकार से VA इजिकल क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 Q2 अपॉन R2 Q3 अपॉन R3 डायरेक्ट वोल्ट तक। अब यहाँ पर हम कॉमन इसका फॉर्मूले के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, VA इजिकल 1/4πε0 समेसन I इक्वल 1 टेंस टू n QI अपॉन RI। तो अब यहाँ पर QI और RI की वैल्यू हम जितनी लेना है उतनी ले सकते हैं। तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं वेयर द चार्ज QI इज अ पुट विद द साइन पॉजिटिव और नेगेटिव। इस प्रकार से हम सिस्टम चार्ज की वजह से पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब एक लास्ट और एक डेरिवेशन है, इसको देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हमें पोटेंशियल निकाल रहे थे, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, VA माइनस VB इक्वल W इंफिनिटी